क्या तुमने मेरे पाँव चाटने हैं? मॉडल और अदाकारा आमना इलियास का सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाने वाले सारिफ को करारा जवाब। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आमना इलियास ने मॉडलिंग से करियर का आगाज किया और कम उम्री में ही रैंप पर वॉक करके खुद को मनवाया। मॉडलिंग की दुनिया में नाम बनाने के बाद आमना इलियास टीवी कमर्शियल्स में भी नजर आईं, जिसके बाद हैरान कुन तौर पर उन्होंने छोटी स्क्रीन से कबल बड़ी स्क्रीन पर अदाकारी की और उनकी पहली फिल्म जिंदा भाग 2013 में रिलीज हुई। मॉडल और अदाकारा आमना इलियास ने बहुत कम अरसे में बेमिसाल शोहरत पाई है। वो सोशल मीडिया पर भी काफी मुतहरिक रहती हैं, जहां दीगर मॉडल्स और अदाकाराओं की तरह उन्हें भी ट्रोलिंग का सामना रहता है। गुज़श्ता दिनों एक शख्स ने उन्हें पांव पर भी मेकअप करने का मशवरा देकर उनका तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की, जिस पर आमना ने उसे ऐसा जवाब दिया कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। आमना इलियास ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। तस्वीर में आमना के पांव नुमाया देखे जा सकते हैं, जिस पर कमेंट्स में एक शख्स ने कह दिया कि अपने पैरों पर भी मेकअप किया करो, जिसके जवाब में आमना इलियास ने इस सारिफ को बर्जस्ता जवाब देते हुए कहा कि क्या आपको मेरे पाँव चाटने हैं। ये ट्रोलर दरअसल आमना इलियास का उसकी जिल्द की रंगत की वजह से तमस्खुर उड़ाना चाहता था, लेकिन आमना के जवाब ने उसकी बोलती बंद कर दी। आमना इलियास को जहां समाजी मसाइल पर खुलकर बात करने की वजह से सराहा जाता है, वहीं उनकी खुद पर तनकीद करने वाले अफराद को करारा जवाब देने की वजह से भी तारीफें की जाती हैं। अदाकारा आमना इलियास का शुमार पाकिस्तान की उन अदाकारों में होता है जिनको उनकी सांवली रंगत की वजह से करियर के आगाज में तनकीद का सामना करना पड़ा, इसलिए वो इस बॉडी शेमिंग और जिस्मानी रंगत के बारे में खुलकर बात करती हैं और रंग गोरा करने वाली क्रीमों के इश्तिहारात में काम करने से भी इज्तनाब करती हैं। उनके अलावा भी पाकिस्तान की कुछ मारूफ अदाकाराएं ऐसी हैं जिन्होंने भारी मुआवजे की पेशकश के बावजूद ऐसे इश्तिहारात में काम करने से मना किया था, जिनमें आयशा उमर, माहिरा खान, सनम सईद, हरीम फारूक और गुलकारा मोमिना मुस्तहसन समेत दीगर अदाकाराएं शामिल हैं। मॉडल और अदाकारा आमना इलियास भी रंग गोरा करने वाली क्रीम्स की तशहीर पर तनकीद करती रहती हैं और इस हवाले से उन्होंने एक बार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रंग गोरा करने के हवाले से एक तंजिया वीडियो भी पोस्ट की थी और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज अपनाया। आमना इलियास ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने तंजिया अंदाज में लिखा कि मेरा गोरा बनने का सपना सच हुआ। फेयरनेस क्रीम्स के इश्तिहारात के अंदाज में बनी इस तंजिया वीडियो में आमना इलियास कहती हैं कि मैं हूं आमना इलियास, आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो आटे से भरी डिश में अपना मुंह डालती हैं और कहती हैं कि अब करेंगे मेरे फैंस मेरा एतमाद। इससे कबल भी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर की गई ट्वीट में आमना ने कहा कि इंडस्ट्री में मौजूद मेरी साथी अदाकाराएं पैसे की खातिर रंग गोरा करने वाली क्रीम्स की तशहीर कर रही हैं। आमना ने लिखा था कि बतौर अवामी शख्सियत हमारी जानिब से किसी चीज के असरात मुरतब होने का मतलब है कि हम दूसरों को खूबसूरती का एहसास करवाएं, ना कि उन्हें खुद को कम खूबसूरत महसूस करवाएं। उनका मजीद कहना था कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अब भी इस किस्म की सोच की तायद करते हैं। इसके अलावा भी आमना इलियास ने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर खुद एतमादी पर मबनी एक पैगाम शेयर किया था, जिसमें उनका मतलब था कि उनकी रंगत कभी उनके अज़ाइम से पीछे हटने की वजह नहीं होगी। आमना इलियास ने लिखा था कि मेरी गहरी रंगत मेरे पीछे होने की वजह नहीं होगी। कोलोनाइजेशन या माइक्रो एग्रीगेशंस के तौक से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने मकासद तय करूंगी और उन्हें हासिल करूंगी। इसके अलावा आमना इलियास ने बॉडी शेमिंग के खिलाफ भी एक वीडियो जारी की थी, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि ये सब घर से शुरू होता है। रंगत और मोटापे से मुतालिक मजाक उड़ाने की ये पुरानी स्क्रिप्ट एक से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो गई है और हमें लाजमी तौर पर मजीद मुंतकिल नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ अंदाज में बनाई गई इस वीडियो में आमना इलियास कहती हैं कि रंगत और बॉडी शेमिंग कोई मजाक नहीं, ये एक बीमारी है। जिसके बाद वीडियो में खातून को आमना इलियास को ये बताते हुए देखा जाता है कि काला मोटा सा तुम्हारा दोस्त मिलने आया है। आमना इलियास समाजी मसाइल पर शार उजागर करने की वीडियोस या तस्वीर शेयर करती रहती हैं। वो शोबिज इंडस्ट्री में तो रंगत की बुनियाद पर मॉडल्स और अदाकाराओं को दरपेश तासुब के खिलाफ आवाज बुलंद करती हैं। आमना के मुताबिक उन्हें सांवली रंगत का एहसास उस वक्त हुआ जब उन्होंने शोबिज की दुनिया में कदम रखा। क्लाइंट्स की एक ही तकरार कि आमना को गोरा करें, मेरी असल रंगत के बजाय 2 दर्जे हल्के रंग की फाउंडेशन लगाई जाती थी। इसके बाद फोटोशॉप पर इन तस्वीर को मजीद निखारा जाता था। कभी जब मैं अपनी तस्वीरें देखती थी तो खुद को पहचान नहीं पाती थी। आमना बताती हैं कि फेयरनेस क्रीम का वो इश्तिहार रिकॉर्ड कराते वक्त उन्हें अंदाजा हुआ कि ये सब एक धोखा है। उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि वो आइंदा किसी ऐसे इश्तिहार का हिस्सा नहीं बनेंगी जिसके जरिए एक झूठ को बेचा जाए। आमना इलियास की बकौल यही वजह है कि टीवी की सफे अव्वल की अदाकाराएं या तो गोरी हैं और अगर नहीं है तो इस दौड़ में आने के लिए उन्होंने अपने आप को शदीद गोरा कर लिया है। जब मैं
सीरियल्स कर रही थी तो अक्सर हिदायतकारों को सुना करती थी कि आमना की रंगत फ्रेम में मौजूद दूसरे अदाकारों से नहीं मिल रही। मुझे ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता था कि दो मुख्तलिफ लोगों की रंगत एक कैसे हो सकती है। फिर इजाफी लाइट्स लगाई जाती थी और एडिटिंग में भी रंगत निखारी जाती थी। आमना के मुताबिक इस वक्त खुद को इस एहसास कमतरी से दूर रखना सबसे बड़ा चैलेंज था और उन्हें यकीन था कि उनकी जिल्द की रंगत भी खूबसूरत है। इसलिए जब 2015 में मुझे बेहतरीन मॉडल का लक्स स्टाइल अवार्ड मिला तो मैंने वही कहा कि ये उन तमाम लोगों को जवाब है जो कहते थे कि ये काली या सांवली है और खूबसूरती के इस कारोबार में इसका क्या होगा। अपने इब्तदाई करियर के हवाले से बात करते हुए आमना का कहना था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अदाकारा बनूंगी। मैंने टीवी कमर्शियल्स किए हुए थे और फैशन वीडियोस करती थी। डायरेक्टर्स जैसा समझाते थे कर लेती थी। फिल्म की ऑफर के बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं अदाकारी कर सकती हूँ, तो मैंने किस्मत आजमा ली। उन्होंने बताया कि मेरी फिल्म गुड मॉर्निंग कराची और जिंदा भाग पर लोगों का जो रिस्पांस था उसको देखकर मुझे एतमाद मिला। मुझे लगा कि अगर लोग तारीफ कर रहे हैं तो यकीनन कोई बात होगी, मैंने अच्छा ही काम किया होगा। आमना इलियास ने बताया कि जब अदाकारी की तरफ आई तो हालत ये थी कि मुझे डायलॉग बोलना नहीं आते थे। मेरे मुंह से डायलॉग निकलते ही नहीं थे। मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कैसे देखना है। मुझे डायलॉग्स बोलने पर बहुत मेहनत करना पड़ी। वो कहती हैं कि किसी फिल्म का स्क्रिप्ट मिलता है तो उसे बार बार पढ़ती हूँ, यहाँ तक कि उस रोल के लिए हाँ करने से पहले स्क्रिप्ट को लाजमी तौर पर 4-5 बार पढ़ चुकी होती हूँ। बार बार पढ़ने से आपको पता लग जाता है कि राइटर कहना क्या चाहता है और कहानी क्या है, किरदार को बेहतर अंदाज में करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। आमना इलियास बताती हैं कि उन्हें एक्शन, कॉमेडी, हर तरह का किरदार करना अच्छा लगता है और उनका मानना है कि अदाकार वही है जो हर किरदार खूबसूरती से निभा सके। खुद को सीरियस या सिर्फ कॉमेडी किरदारों तक महदूद रखने की कायल नहीं, एक्शन किरदार मिला तो वो भी करूंगी। अगरचे आमना को शोबिस की दुनिया में कदम रखे कई साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि वो आज भी कैमरे के सामने जाते हुए नर्वस हो जाती हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई इम्तिहान है जो देने जा रही हूँ और पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। आमना इलियास सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और आए दिन अपनी दिलचस्प और मज़ाहिया वीडियोस शेयर करती रहती हैं, जिन्हें उनके मदाहों, फॉलोअर्स और दोस्तों की जानिब से खूब पसंद किया जाता है। आमना से जब पूछा गया कि सोशल मीडिया पर समाजी मसाइल के बारे में वीडियोस बनाने का ख्याल कैसे आया, तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दिनों में सब कुछ तो बंद था, लिहाजा हर कोई सोशल मीडिया पर ही ज्यादा एक्टिव था। तो मैं शुरू में अजराहे मजाक वीडियोस बनाकर अपलोड करती रही, लेकिन जब लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला तो मुझे लगा कि बाकायदा किसी आइडिया पर काम होना चाहिए। फिर मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर आइडियाज पर काम करना शुरू किया। जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो उसका मकसद होता है कि लोग इससे कुछ सबक हासिल करें। बामायनी कंटेंट यकीनन लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो में मजा भी हो और देखने वाले को बात भी समझ में आ जाए। अदाकारा और मॉडल आमना इलियास का कहना है कि वो आज जिस मकाम पर हैं, बहुत धक्के तो नहीं खाने पड़े, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा की है। मैंने अपना रवैया नहायत ही प्रोफेशनल रखा और गलत को गलत, सही को सही कहा और सिर्फ काम पर फोकस किया। आमना इलियास आखिरी बार बड़ी स्क्रीन पर 2019 की मकबूल फिल्म बाजी में दिखाई दी थी, जबकि वो छोटी स्क्रीन पर 2017 में नजर आई। इसके अलावा वो स्टेज पर भी ड्रामे करती दिखाई देती हैं, जबकि वो गानों में, मॉडलिंग समेत फैशन शोज में रैंप पर वॉक करती भी दिखाई देती हैं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर मज़ाहिया वीडियोस भी बनाती रहती हैं। अब आमना इलियास ड्रामा सीरियल एक झूठा लफ्ज मोहब्बत से टीवी ड्रामों में वापसी कर रही हैं। इससे कबल वो जन्म जली, दिल नहीं मानता, तुम मेरे पास रहो, झांका ताकी और कफारा जैसे ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं, जबकि उनकी फिल्मों में गुड मॉर्निंग कराची, देख मगर प्यार से, बाजी, मेहरुनिसा, लव यू, जिंदा भाग और 7 दिन मोहब्बतें शामिल हैं।